दोस्तों, माचिस एक ऐसी वस्तु है जिससे आज शायद ही कोई अनजान हो। वैसे माचिस के कई विकल्प भी मौजूद हैं, जैसे कि लाइटर, लेकिन माचिस आज भी आपको हर घर में मिल जाएगी। मगर ये बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इसकी खोज के पीछे महज एक संजोग था। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि माचिस का आविष्कार कैसे हुआ। माचिस का आविष्कार 31 दिसंबर 1827 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड का जॉन वल्कर वो व्यक्ति था जिसे माचिस के आविष्कार का श्रेय जाता है। वास्तव में वल्कर कोई वैज्ञानिक नहीं था, वो रासायनिक द्रव्यों और केमिकल्स का व्यवसायी था। एक दिन सुबह के समय वल्कर अपनी दुकान की सफाई कर रहा था, तभी उसके हाथ में उंगली जितनी मोटी लकड़ी का एक टुकड़ा आ गया। वल्कर ने लकड़ी को दुकान के बाहर गली में फेंक दिया। संयोग से लकड़ी गली में पड़े एक पत्थर से टकरा गई और अचानक से लकड़ी जलने लगी। आश्चर्य में डूबे जॉन वल्कर अपनी दुकान से बाहर आया और लकड़ी का वो टुकड़ा उठाकर ध्यान से उसे देखने लगा। अचानक उसे याद आया कि 3-4 दिन पहले उसने सल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का घोल इसी लकड़ी से चलाकर मिलाया था। उस घोल का अंश लकड़ी के सिरे पर लगकर सूख गया था, जो पत्थर से रगड़ खाकर जल उठा था। ये सब देखने के बाद वॉल्कर के मन में आग जलाने का एक सरल और सीधा रास्ता तैयार करने की कल्पना जाग उठी। इसके बाद वॉल्कर ने कुछ प्रयोग किए। 1827 ईस्वी में माचिस की डिबिया बाजार में उतारने में वॉल्कर सफल हुआ। पहले माचिस की तिलियों के सिर पर वॉल्कर ने गोंद स्टार्च, एंटीमनी सल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का घोल लगाया था। तिलियों को रगड़ कर जलाने के लिए माचिस के अंदर ही रेगमाल का एक छोटा टुकड़ा भी रखता था। वैसे वॉल्कर की ये माचिस बहुत सुविधाजनक तो नहीं थी, फिर भी बहुत जल्दी लोकप्रिय होने लगी। इसे देखकर कुछ दूसरे व्यवसायियों ने भी माचिस की कंपनियां खोल ली। माचिस को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित रूप देने का प्रयास भी लगातार चलता रहा। इसी दौरान सन 1831 ईस्वी में एक माचिस कंपनी ने ऐसी माचिस बनाई जिसकी तिलियों पर पीला फास्फोरस लगाया गया था। इसमें रेगमाल के स्थान पर तिलियों को रगड़कर जलाने के लिए माचिस की डिब्बे पर ही एक तरफ पीले फास्फोरस का घोल लगाया गया था। वैसे ये माचिस जलने में आसान तो थी, लेकिन इसमें एक जबरदस्त दोष भी था। इसकी तिलियां रगड़ खाकर कभी कभी अचानक ही जल उठती थी। इस माचिस के चलते कई दुर्घटनाएं भी हुई। माचिस की इसी कमी को दूर करने के लिए स्वीडन के वैज्ञानिक की पास में सन 1844 ईस्वी में पीले फास्फोरस के स्थान पर लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया। उनका ये तरीका कारगर साबित हुआ और धीरे धीरे माचिस बाजारों में बिकने लगी।